अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड है और आज की वीडियो भी अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन से आइडियाज़ हैं जो कि आपके रमज़ान में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो मैंने दो चीज़ें आपसे शेयर की उनमें एक मेन जो चीज़ है वो है चिकन शामी रेशा कबाब और बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। और दूसरी जो चीज़ जो मेन है वो है होममेड ब्रेड क्रम्स बनाना। मार्केट से बिल्कुल ब्रेड क्रम्स मिलते हैं लेकिन जो होममेड ब्रेड क्रम्स होते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। और साथ ही साथ मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप अपने फ्रिज को क्लीन करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप कि वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो किचन की सफाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपका फ्रिज भी साफ़ रहे क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और फ्रिज में बहुत सारा सामान होने की वजह से स्पेस बहुत कम होती है। तो हर किसी का यही होता है कि जनाब अपने फ्रिज को साफ़ सुथरा कर ले, स्पेस इतनी हो कि अगर कोई सामान सहर या अफ्तार में बचे तो उसे फ्रिज में सेव कर लें। तो यहाँ पे मैं भी इन्हीं कामों में लगी हुई थी और आज अपने फ्रिज को कर रही थी क्लीन क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़रूरत है फ्रिज में स्पेस की। और मेन चीज़ आ जाती है कि चीज़ों को अगर आप अरेंज करके रखें तो आपको ही आसानी होती है, आपको ही हर चीज़ मिलती है, तो आपका टाइम भी बच जाता है और आपको परेशानी नहीं होती। तो यहाँ मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ और जो रमज़ान में डेली बेसिस की चीज़ें मुझे यूज़ करनी है वो मैं बिल्कुल सामने रख रही हूँ। और नॉर्मली आप इतनी वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं ख़रीदते लेकिन रमज़ान में जनाब आपको फ्रूट्स भी डबल लेना पड़ता है और वेजिटेबल्स भी इसलिए डबल लेनी पड़ती हैं कि सहर की अलग तैयारी होती है और अफ्तार की अलग तैयारी होती है। और अफ्तार में फ्रूट चाट वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको फ्रिज में स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली बेसिस पे तो आप ये चीज़ें ख़रीद के नहीं लाते। सब लोग वीकली ही ये सामान लेके आते हैं ताकि टाइम हो और टाइम से तमाम चीज़ें जो है वो आप लोग बना लें। तो फ्रिज में स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मेरी भी यही प्लानिंग है कि जितना हो सके मैं जो मेरी फ्रूट बास्केट्स और वेजिटेबल बास्केट है उनको यूज़ करूँ और जो मैं वैसे फ्रिज में बास्केट्स रखती हूँ उनको अब निकाल दूँ क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई स्पेस तभी आपके पास बचेगी जब ये बास्केट्स आपकी निकल जाएंगी। क्योंकि मैंने अपने फ्रिज में पूरी बास्केट रखी हुई हैं। तो फ़िलहाल अभी मेरी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हुई है और जैसे जैसे रमज़ान करीब आएगा तो इस टाइम जो है और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जनाब मैंने अपने फ्रिज को मोस्टली क्लीन कर लिया है, फालतू तमाम चीज़ें निकाल दी है और काफ़ी स्पेस बचा दी है ताकि जो है आगे जो मैं रमज़ान से रिलेटेड प्रिपरेशन करूँगी तो उसमें मेरे पास जो चीज़ें फ्रिज या फ्रीज़र में रखने के लिए हो तो मेरे पास जगह मौजूद हो। तो क्लीन कर लिया है मैंने अपना फ्रिज और फ्रीज़र। अब मैं थोड़ी देर बाद क्लीन करूँगी और आज मैं आपको जो एक रेसिपी बता रही हूँ वो है ज़बरदस्त सी चिकन शाही रेशा कबाब और इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन ली हुई है और 1 पाव चने की दाल। तो यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने प्याज लहसुन अदरक डाला है और स्पाइस में कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला यूज़ किया और साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की हैं। जब दाल हमारी गल जाएगी तब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो बस मैंने स्पाइसेस और लहसुन अदरक और प्याज डाल के इसको जो है वो पकने के लिए रख दिया है। जब तक मेरे ये शामी रेडी होते हैं इसका मसाला तब तक अब हम फ्रीज़र साफ़ कर लेते हैं। इस टाइम आप मेरा फ्रीज़र देख रहे हैं जो कि बिल्कुल जो है ऑर्गेनाइज नहीं है और यही सामान जब मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लूँगी और इसको तरीके से रखूँगी तो आप लोग देखिएगा कि कितनी स्पेस बचेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे काम अपने कल की वीडियो में किए थे और जब मैंने कल वीडियो बनाई तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं मैंने ये तमाम चीज़ें अभी फ्रीज़ तो कर ली हैं लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से अगर रखूँगी तो ही मेरे पास स्पेस बचेगी। तो स्टार्टिंग में जब मैंने फ्रीज़र खोला तो उसमें जैसे बम फटा हुआ था और सबसे पहले तो मैंने उन तमाम चीज़ों को निकाला और उसके बाद मेरा फ्रिज न्यू है तो इतना मुझे साफ़ नहीं करना पड़ा लेकिन मैंने उसको फिर भी गीले कपड़े से क्लीन किया और तमाम चीज़ें निकालने के बाद अब मैं मोस्टली मेरा सामान जो है वो फ्रीज़ हो चुका है क्योंकि मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स भी कट करके फ्रीज़ कर ली हैं। लहसुन अदरक रमज़ान में बहुत ज़रूरत होती है और लहसुन अदरक के लिए प्रॉपर आपको एक टाइम चाहिए होता है। तो मैंने ज़्यादा जो है वो लहसुन अदरक बनाया है जो कि आधा मैंने फ्रिज में रखा है और आधा मैंने फ्रीज़ करके क्यूब्स करके फ्रीज़र में रख लिया है। तो ये मेरी वो तमाम वेजिटेबल्स हैं जो मैंने कल की वीडियो में आपसे शेयर की थी वो मैंने फ्रीज़ कर ली हैं। इसके अलावा ऊपर मैंने रखी है
है चिकन और कुछ मटन के कुछ पार्सल्स हैं अभी बाकी अभी आनी है, कुछ ग्रॉसरी, तो उसके लिए मुझे चाहिए स्पेस। और जब मैंने स्टार्ट में फ्रीज़र खोला था तो बिल्कुल स्पेस नहीं थी, लेकिन जनाब मैंने जब इन तमाम चीज़ों को तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा तो कितनी स्पेस मुझे खाली मिली है और मैं अब जो है वो बिल्कुल मुतमईन हूँ। और देखिए ये फ़ायदा होता है अगर आप चीज़ को क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके रखें तो आपको सामने ही मेरी वीडियो में नज़र आ गया कि कितनी मुझे स्पेस मिल गई। अब जनाब मेरी चिकन जो है यहाँ पे जो मसाला था चिकन शाही रेशा कबाब का वो बन चुका है। मैंने यहाँ पे चिकन जो बोनलेस थी उसको निकाल दिया है और बाकी जो चने की दाल थी उसको मैशर की मदद से ही ईजीली मैश कर लिया है और जो चिकन थी उसको मैंने श्रेड कर लिया था। मैंने इसमें डाला है प्याज, धनिया और ग्रीन चिली, इन तीनों को जो है मैंने बारीक सा चॉप करके इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और नमक मैं इसमें डाल चुकी थी, शायद आप लोगों को दिखाया नहीं, और साथ ही मैंने इसमें अंडा भी शामिल कर दिया है। अब फ्राई करते हुए आपको अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैंने इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त शेप दे दी है इनको शामी कबाब की। तो यह है चिकन शाही रेशा शामी कबाब और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो है वो शहर में शामी कबाब के साथ पराठे के साथ शामी कबाब खाया जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर शामी कबाब बना के रख लें, मोस्टली वैसे भी लोग बना के रखते हैं। मैं तो रमज़ान से अलावा भी अपने फ्रिज में शामी कबाब लाजमी बना के रखती हूँ। और देखिए इतनी स्पेस मेरे पास थी कि मुझे इसको किसी कंटेनर में नहीं रखना पड़ा, बल्कि पूरी की पूरी ट्रे ही मैंने जो है वो इसको फ्रीज़ कर दिया। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको ज़िपर बैग में डाल के ईज़िली रख लूँगी। अब मेन चीज़ आ जाती है जो मेरी दूसरी रेसिपी है, वो है होममेड ब्रेड क्रम्स। बाज़ार से ब्रेड क्रम्स मिलते हैं लेकिन शायद उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग ईज़िली एक आधी ब्रेड से बहुत सारा जो है वो ब्रेड क्रम्स घर पर ही रेडी कर सकते हैं। तो मेरे पास हाफ़ ब्रेड थी, मैंने उसको सुबह में फ्रिज में रख दिया था। 2-3 घंटे जब वो फ्रिज में रही तो वो थोड़ी सी जो है वो हार्ड सी हो गई। उसके बाद मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया और बिल्कुल पाउडर उसका नहीं बनाया, मैंने उसको थोड़ा दरदरा सा जो है वो ब्रेड क्रम्स जो है वो चॉपर में चॉप कर लिए ब्रेड को। और अब मैं जो है एक कढ़ाई लूँगी, उस कढ़ाई में को आंच बिल्कुल लाइट करके जो मैंने चॉप किया हुआ जो मेरी ब्रेड थी इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी मैं। आंच बिल्कुल आपने तेज़ नहीं करनी और कलर आपको जैसे चाहे दे सकते हैं। मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन सा इसका कलर दिया है और इसको इतना भूना है कि जो इसका मॉइस्चर था वो जो है वो ख़त्म हो जाए। आप ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो ये था वो इजी ब्रेड क्रम्स का तरीका और आप लोग ज़रूर बना के रखिए। कम कीमत में बहुत ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स घर पर ही रेडी होते हैं और मार्केट की ब्रेड क्रम्स से ज़्यादा अच्छे ये ब्रेड क्रम्स होते हैं। अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स स्पाइसेस मोस्टली मैं जो है वो घर पर ही पीसती हूँ। पिसे हुए स्पाइसेस मैं नहीं मार्केट से ख़रीदती, जैसे धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च हो गई, ब्लैक पेपर हो गया, ये तमाम चीज़ें मैं घर पर ही इनको भून के और जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। तो धनिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा रमज़ान में पकौड़ों के लिए और कटलेट्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ों में धनिया यूज़ होता है। तो अगर आप धनिया को भून के उसके बाद फिर उसको कूटें तो खाने में उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में धनिया ले लिया, उसको अच्छे से भूना और उसको भी बारीक सा नहीं बल्कि दरदरा सा कूट लिया। ज़ीरे को भी मैंने ऐसे ही कूट लिया था और मैं लौंगिया मिर्च लेती हूँ जिनको मैं तवे पे भून के उसके बाद फिर उसको भी ब्लेंड कर लेती हूँ। तो घर पर ही मैं दरदरी सी जो मेरी चिली फ्लेक्स होती हैं वो घर पर ही रेडी करती हूँ। तो जनाब मैंने आज की जो चीज़ें सोची थी वो मैंने अपने काम कर लिए हैं और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर आप लोग ये चीज़ें अपने घर पे बनाइए और इस आइडिया को फॉलो कीजिए तो आपका भी टाइम बहुत ही बचेगा और ये आइडिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।